कई जगह आपको ऐसा देखने, सुनने या पढ़ने को मिल जाएगा कि विट्रीफाइड टाइल का स्क्रैच रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कि सिरेमिक टाइल की हार्डनेस कम होती है, विट्रीफाइड टाइल की हार्डनेस ज्यादा होती है। दैट इज नॉट फुल्ली करेक्ट। जनरली जो सुनने में आता है कि पोर्सलिन टाइल बेहतर है, तो फिर सिरेमिक टाइल इतने ज्यादा क्यों बिक रहे हैं, क्यों बनाती हैं फिर कंपनीज? नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास, और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पॉडकास्ट की जो सीरीज है वो है अबाउट टाइल्स एंड टाइलिंग। और आज का ये पॉडकास्ट जिस सवाल पे बेस्ड है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिरेमिक एंड पोर्सलिन टाइल? पोर्सलिन और विट्रीफाइड एज ए सिनोनिम यूज हो रहे हैं इंडियन मार्केट में। सिरेमिक और पोर्सलिन टाइल या विट्रीफाइड टाइल में डिफरेंस क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल में बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव हैं ये सवाल पूछने के। पहला तो देखिए, बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन है कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों में बेहतर कौन है। और तीसरा ये कि जनरली जो सुनने में आता है कि पोर्सलिन टाइल बेहतर है, तो फिर सिरेमिक टाइल इतने ज्यादा क्यों बिक रहे हैं, क्यों बनाती हैं फिर कंपनीज? इसके अलावा अगर कोई चौथा ऑब्जेक्टिव हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्सलिन एंड सिरेमिक? डिफरेंस जानने के पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। चाहे पोर्सलिन हो, विट्रीफाइड टाइल हो, सिरेमिक टाइल हो, या और भी तमाम तरह की टर्मिनोलॉजी जो बाजार में है, कोई भी ये टाइल हो, ये सब के सब सिरेमिक टाइल है। क्यों? बिकॉज ये सिरेमिक मटेरियल से बने हैं, सिरेमिक प्रोसेस से बने हैं। दूसरी बात, दोनों में सिमिलर टाइप की डिजाइन्स मिल सकती है, सेम मार्बल, सेम वुड या सेम कोई दूसरी डिजाइन। तीसरी बात, दोनों ही वॉल एज वेल एज फ्लोर में अप्लाई किए जा सकते हैं। ये हैं कुछ कॉमन बातें। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। सबसे पहला डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये टाइल मैंने लिया और इसको तोड़ने में कितनी मेहनत लगती है। इतनी आसानी से वैसे सिरेमिक टाइल टूटता नहीं जितनी आसानी से टूट गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक क्रैक था। यानी कि जो नॉन पोर्सलिन सिरेमिक टाइल है, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ पोर्सलिन टाइल की बॉडी की स्ट्रेंथ से कम होती है। उसकी बॉडी में पोरोसिटी हाई होती है। अब पोरोसिटी कैसे मालूम पड़ेगी हाई होती है? तो बड़ा सिंपल सा स्टैंडर्ड तरीका है। अगर वो पानी सोखेगी तो ज्यादा पोरस है, नहीं सोखेगी या कम सोखेगी तो कम पोरस है। वो सिरेमिक टाइल जिनकी बॉडी में पोरोसिटी बहुत कम, निल या नेग्लिजिबल होती है, वो पोर्सलिन कैटेगरी में आती है। बट नेग्लिजिबल मतलब कितना, उसकी भी कोई डेफिनेशन होना चाहिए। तो जिन सिरेमिक टाइल में वाटर अब्जॉर्प्शन का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, व्हेन इट इज लेस देन 0.5%, आधे परसेंट से कम है, उन सिरेमिक टाइल को पोर्सलिन टाइल कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में इसे अक्सर विट्रीफाइड टाइल भी कहते हैं। अगर आप सेम थिकनेस के 2 टाइल लें, एक है पोर्सलिन टाइल, उसकी बॉडी का जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो लेस देन 0.5% है, और एक लें जिसका वाटर अब्जॉर्प्शन से 6% है या 10% है, और दोनों को जब आप तोड़ेंगे, पर्टिकुलर मशीन आती है, आपको हाथ से नहीं तोड़ना है वो, तो पोर्सलिन टाइल की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नॉन पोर्सलिन टाइल की पोरस टाइल से काफी ज्यादा होगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है वाटर अब्जॉर्प्शन का। अब दूसरी बात थी कि दोनों में बेहतर कौन है। तो देखिए, जहां तक फ्लोरिंग की बात है, उसके लिए पोर्सलिन टाइल ही बेहतर होगी। फ्लोरिंग पे हम चलते हैं, सामान रखते हैं, चीजें गिरती हैं, पड़ती हैं, यानी कि उस पर लोड आता है। अब तीसरा जो पॉइंट था, जो इम्प्लीकेशन था इस सवाल का, कि अगर पोर्सलिन टाइल ही बेहतर है, विट्रीफाइड टाइल ही बेहतर है, तो सिरेमिक टाइल इतने बिक क्यों रहे, क्यों बना रहे हम लोग? उसका जवाब ये है कि देखिए, टाइल 2 जगह लगते हैं, फ्लोर पे और वॉल पे। वॉल पे स्ट्रेंथ तो आपको बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, तो वॉल के लिए नॉन पोर्सलिन सिरेमिक टाइल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। सिरेमिक टाइल, नॉन पोर्सलिन सिरेमिक टाइल में मेन 2 वैरायटीज हैं। एक वो जिनका वाटर अब्जॉर्प्शन लेस देन 6% है, और दूसरे वो जिनका मोर देन 10% है। तो जो मोर देन 10% वाली वैरायटी है, इट इज ओनली फॉर वॉल। तो अगर मैं बोल दूं कि सिरेमिक टाइल आप फ्लोर पे लगा सकते हैं, तो सारे सिरेमिक नहीं, वो जिनका WA, वाटर अब्जॉर्प्शन, लेस देन या अप टू 6% है, वो उनमें इतनी मजबूती होती है, और अगर वो 9 mm थिक है, कि आप उसको फ्लोर में, जनरल फ्लोरिंग में आप यूज कर सकते हैं। फ्लोर में कई ऐसे डिजाइन्स हैं,
कई ऐसे एस्थेटिक्स हैं और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री हैं जो अभी भी सिरेमिक बनाती हैं, और वो सिरेमिक, उनका वाटर अब्जॉर्प्शन लेस देन 6% रहता है, एंड दे हैव सफिशिएंट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, जितनी आपको चाहिए फ्लोरिंग के लिए, तो वो फ्लोरिंग टाइल बनते हैं। पोर्सलिन टाइल आप वॉल में भी लगा सकते हैं, फ्लोर में भी लगा सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको। जो पोर्सलिन टाइल है, विट्रीफाइड टाइल है, इसमें दो मेन वेराइटीज आती हैं। एक होता है GVT, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल, या ग्लेज्ड पोर्सलिन टाइल जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है अनग्लेज्ड पोर्सलिन टाइल। सो विट्रीफाइड टाइल में भी डिफरेंट हार्डनेस के टाइल मिलेंगे। तो जनरली जो एक मिथ है ना कि सिरेमिक टाइल की हार्डनेस कम होती है, विट्रीफाइड टाइल की हार्डनेस ज्यादा होती है, दैट इज नॉट फुल्ली करेक्ट। वो अर्ध सत्य है, हाफ ट्रुथ है। होता है जिनमें ग्लेज नहीं होता। जिनमें ग्लेज होता है तो आपको पता करना चाहिए। दोनों में सिमिलर टाइप की डिजाइन्स मिल सकती है, दोनों ही वॉल एज वेल एज फ्लोर में अप्लाई किए जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी फ्लोरिंग टाइल विच आर नॉट पोर्सलिन, तो मुझे नहीं यूज करना चाहिए? बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसकी थिकनेस 9 मिलीमीटर से कम ना हो, नंबर 2 वो उसमें कोई दूसरे डिफेक्ट नहीं हो, और नंबर 3 उसका वाटर अब्जॉर्प्शन यानी कि बॉडी की पोरोसिटी जो दिखाता है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 6%। 6% से ज्यादा होगा तो क्या होगा? उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। विट्रीफाइड टाइल और पोर्सलिन सिरेमिक टाइल हैव lesser water absorption, less than 0.5 to be precise. They have higher breaking strength. They are suitable for floor application, but they also have two distinct varieties. एक होता है glazed vitrified और दूसरा होता है unglazed vitrified. ठीक है, glazed vitrified की जो scratch resistance है, जो hardness है, वो depend करेगी क्वालिटी ऑफ ग्लेज पे। अगर आप ग्लेज विट्रीफाइड टाइल ग्लॉसी पॉलिश्ड ले रहे हैं तो उसकी स्क्रैच रेजिस्टेंस कम होगी, किससे? अनग्लेज विट्रीफाइड पॉलिश से। तो अब मुझे लगता है कि सिरेमिक और पोर्सलिन के डिफरेंस का जो सवाल है आपके लिए खत्म हो जाना चाहिए। हो सके तो आप इस पॉडकास्ट को अपने नेटवर्क में शेयर कर दें। चैनल नया है, आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो एक बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए सवाल के साथ।